स्टैंडर्ड 5। आइए पहले पाठ के में हम लोग थोड़ा सा इस कविता के माध्यम से चलें। कविता है हमारा पाठ 1, मेरा देश। कविता है, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं इस कविता के कवि। और इस कविता से शिक्षा यानी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। इस कविता के माध्यम से इस चीज को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो कवि जो है कहना चाह रहे हैं, कवि इस धरती के, इस मातृभूमि की, इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी इस मातृभूमि की अद्भुत विशेषता का सुंदर वर्णन किया है और हम सभी बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी धरती की सौंदर्यता क्या है, हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है। आइए इस चीज को समझने का प्रयास करें, समझें और अपनी इस धरती का गुणगान करें। इस कविता का शिक्षा जो है, कहते हैं जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। बात सही है। जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम जन्म लेते हैं, हमें हमेशा सतत इच्छा रहती है कि हम वहीं रहें। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि जहां हमारा जन्म हुआ है वहीं हमारा कर्म है, सब कुछ वहीं हमारा होता है। बहुत कम ऐसे होता है। लेकिन आजकल हम पढ़ने के लिए कहीं और चले जाते हैं, नौकरी चाकरी के लिए, जीवन को संवारने के लिए कहीं और चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। लेकिन अंततः जब हम अपने कार्य से हम अपना कार्य को पूरा कर लेते हैं, एक समय आता है जब हम रिटायर्ड, जिसको कहते हैं रिटायर्ड करना, तो हमारी इच्छा होती है कि जहाँ हमारा जन्म है, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहीं हम अंततः अपना और जीवन व्यतीत वहीं करेंगे। क्योंकि फिर वह जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से बेहतर जगह उसे कुछ लगता ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि स्वर्ग से भी सुंदर वह जगह जहाँ हमारा जन्म हुआ है। इसलिए कहा गया है, वैसे ही नहीं कहा गया है। तो आइए सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के माध्यम से जो बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। यानी यहां पर में कवि जो है तो कह रहे हैं, क्योंकि हमारा देश का जो एक भाग में हिमालय पहाड़ खड़ा है, एक भाग में, एक साइड में जो है सो समुद्र है, कहीं जंगल है, जंगल उस पहाड़ हैं, पहाड़ के नीचे बहती कलकल नदियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियों में चहचहाते चहकते पक्षी हैं जो कलरव करते हैं। ये विहंगम दृश्य है हमारे भारत देश का। इसीलिए कह रहे हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हिमालय जो आकाश के समान, हम दूर से देखते तो लगता है कि आकाश वहां पे जाके झुक गई है, या पहाड़ जो है तो आकाश में जाके मिल गई है, प्रतीत होता है हमें। तो कैसा प्रतीत? ऐसा लगता है कि दोनों आपस में मिलके गले मिल रहे हैं, आपस में चूम रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा प्रतीत होता है। आकाश चूमता है नीचे, लेकिन नीचे क्या होता है उस पहाड़ को? क्या? तो नीचे पखार पग तल, नीचे जो है तो धोता है। पखार मतलब धोना, पग मतलब पैर, तल मतलब धरती। नीचे जो है धरती की पैरों को वह धोता है। कौन? तो नित सिंधु झूमता है। प्रत्येक दिन वह समुद्र जो है
हमारे देश के धरती के पाँव को पहाड़ के नीचे जो है प्रतिदिन आकर के पाँव को धोता है, पखारता है। और क्या है हमारे देश की इस पवित्र धरती पर में क्या क्या, गंगा, पवित्र यमुना, गंगा यमुना सरस्वती 3 बहनें हैं और तीनों के तीनों बहनें अलग दिशाओं से बहती हुई और आती है कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद जहाँ तीनों बहनों का संगम मिलन हुआ है। संगम मतलब मिलन, मतलब मिलने का मतलब स्थान को संगम। तीनों गंगा यमुना और सरस्वती का जल तीनों का तीनों मिला है वहाँ पे, उसे संगम कहते हैं। इस सब चीज़ को याद रखना है। तो गंगा पवित्र यमुना, क्योंकि हम लोग पाप धोरनी गंगा कहते हैं। अनजाने में कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि गंगा स्नान कर लो, पाप कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। तो पग धोता है कौन, तो इस गंगा यमुना जो नदियां जो हैं, जो इस पवित्र धरती पर में लहरा रही हैं, लहर रही हैं अपना, तो अपना क्या क्या पग पग यानी पल पल, हर समय प्रतिपल नई छटाएं, उनका स्वरूप बदल रहा है। कभी लगता है कि कम पानी है, आराम से हिलकोरा लेते हुए वह बह रही है। कभी विकराल रूप हो जाती हैं, कभी बहुत ही प्रचंड सा दिखती हैं, जो अपने किनारों को झकझोरती हैं और पानी को उड़ाती हैं और हम लोग उसका आनंद लेते हैं। तो क्या कहते हैं, पल पल नई छटाएं, इनका स्वरूप बदल रहा है। कैसे, तो पग पग छहर रही हैं, फैल रही है वह हर समय अपना स्वरूप बदल, कभी स्वरूप बदलते रहती हैं, कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी छोटा तो स्थिर रहती है, कभी बड़ा विकराल सा रूप, तो कभी उसमें लगता है कि बहुत सा ज्वाला आया हुआ है। नदियाँ इस तरह से बहते रहती हैं। फिर कभी कहते हैं जिस पवित्र धरती पर गंगा यमुना सरस्वती समुद्र जो हमारी धरती माता के चरणों को पखारती है, वह कैसी भूमि हो सकती है, वह पुण्य भूमि मेरी। ऐसा पुण्य भूमि कोई हो सकता है? वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्म स्थान है मेरा, हमारा देश है, वह जन्म स्थान है जहाँ हमने जन्म लिया है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह सोना यानी कंचन, सोना के समान, कंचन के समान। वह मातृभूमि मेरी, वह धरती मेरी है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है। झरने अनेक झरते, अनेक तरह की झरनाएं झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में से आप जाओगे तो बहुत जगह पहाड़ी में झरना कलरव करते रहते हैं, झरते रहते हैं। क्या, जहाँ पर में चिड़ियाँ चहक रही है, चिड़ियाँ जहाँ पानी होता है, पहाड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, हरे भरे होते हैं वातावरण, वहाँ क्या करते हैं, चिड़ियाँ मदमस्त होकर के चहकती हैं और झाड़ियों में वह मस्त होकर के चहकते रहती है। यहाँ पर में सुंदर विहंगम सा दृश्य होता है, जहाँ पर में ऐसा लगता है कि संगीत जो है सो गूंज रहा है। अमराइयाँ धनी है ना, यानी कि झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो हैं, अमराइयाँ जो है बहुत घने हैं वहाँ पर में। कोयल पुकारती है, कोयल कहीं पर में किसी कोने में बैठ करके उस झाड़ियों में और मीठी बोली सुनाती रहती हैं, है ना। बहती पवन मलय, और हवा जो है मलय मतलब चंदन, पवन हवा जो बहती है वह कैसा प्रतीत होता है, जैसे चंदन घुला हो उस हवा में, चंदन है ना, चंदन घुला हुआ है उस आवाज में, उस हवा में, जो उस हवा जो हमारे तन से, हमारे मन से जब टकराती है तो हमारे तन मन को खुश कर देती है। ऐसा लगता है कि हमारे तन और मन को संवार दिया है, प्रफुल्लित कर दिया है। वह कैसी धरती हो सकती है जहाँ पर इतने सारे गुण, इतने सुंदरताएं हों। वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। यही हमारी ऐसी धरती है जहाँ पर में हम धर्म करते हैं तो धर्म भूमि, यही हम जहाँ हम कर्म करते हैं, अच्छे सदकर्म करते हैं, यह धर्म भूमि है। जहाँ हमारा जन्म हुआ है वह धर्म भूमि है। यही तो हमारी मातृभूमि है जिसे हम धरती को माँ कहते हैं। इस कविता को कम से कम मिनिमम एक स्टेंजा यानी कि 6 पंक्ति, मिनिमम 6 पंक्ति को जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।